नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। भावानुसार ग्रह फल की हमारी श्रृंखला जारी है। तो इस श्रृंखला में हमने बुध का पहला भाग किया था, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों भावों में बुध यदि हो तो क्या फल देगा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले, हालांकि विस्तार में हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि बुध जो है वो कितना महत्वपूर्ण ग्रह है, और क्योंकि बुध का जो तत्व वो पृथ्वी तत्व होता है, तो पृथ्वी तत्व से संबंधित यानी कि जो भौतिक सुविधाएं हैं उनसे संबंधित हर चीज़ का जो कारक है वो बुध है। तो एक बार दोबारा से हम इसको दोहराते हैं कि बुध हमारा जो है वो किस किस चीज़ का कारक है। तो मुख्य तौर पर जो ये बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, और लेखन का कारक है, व्यापार का कारक है। तो मुख्य यही चीज़ जो है ज़िंदगी में हमें भौतिक तरक्की देती है। बाकी एक बार मैं इनको आपको पढ़ के बता देता हूँ। बुद्धि है और उसके साथ तर्क शक्ति आ गई, हाजिर जवाबी आ गई। वाणी है तो वो अभिव्यक्ति आ गई। लेखन में जो है लेखन भी आ गया, संचार, प्रकाशन, संपादन, ये सारी चीज़ें लेखन के अंतर्गत आ गई। फिर व्यापार है, फिर जो है ये शिक्षा में विशेषकर गणित, ज्योतिष और ये जो है प्रवक्ता, ये भी आ गए। और फिर क्योंकि ये मनोरंजन का भी जो है एक प्रकार से कारक है, तो इसमें नृत्य आ गया, नाटक आ गया, खासकर हास्य और व्यंग, यानी काफ़ी जो है बच्चों जैसा ग्रह है, हास्य व्यंग करने वाला जो है वो ग्रह है, तो भी इसके अंतर्गत आते हैं। और रिश्ते नातों में हमारे मामा है, बहन, बुआ, बेटी है, छोटे छोटे बच्चे, और एक किन्नर जो है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है शरीर के हमारे अंग हैं, वो है हमारी आंतें हैं, यानी जो पाचन तंत्र एक प्रकार से पूरा इसके ऊपर निर्भर करता है। त्वचा जो है हमारी, यानी पूरी जो बॉडी को जो बांध के रखती है जो चीज़, वो इसके अंतर्गत आती है। और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, बल्कि देखा जाए तो श्वास जो प्रणाली है हमारी, क्योंकि वो तीसरे भाव से प्रदर्शित की जाती है और तीसरे भाव का जो है स्वामी होता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये हमारी मुख्य जो चीज़ें हैं बुध के अंतर्गत आती हैं। इसकी जो महत्व जो इस ग्रह का है वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम आगे जो भावों के अनुसार चर्चा लेके चलते हैं। तो हमारा पंचम भाव, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे भी पंचम भाव किन किन चीज़ों का कारक है, क्या क्या चीज़ जो है वो बताता है, हमें किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे जो पहली चीज़ है इसमें, क्योंकि इसको पुत्र भाव या सुत भाव बोलते हैं, यानी संतान का कारक है। दूसरा जो चीज़ है वो शिक्षा का कारक है, यानी जो भी जिंदगी में हम सीखते हैं, लर्निंग जिसको कहते हैं, जो पढ़ाई है हमारी, और खासकर उच्च शिक्षा, यानी एक प्रकार से जो है बीए तक की शिक्षा जो है उसको हम कह सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद जो हमारा उधर जो है खासकर जो पेट से संबंधित जो हमारी प्रणाली है, वो सारी जो है वो इसके अंतर्गत आती है। और फिर जो मनोरंजन का भी ये भाव माना गया है, और हमारी जो ये खेल वगैरह हैं इनका भी भाव माना गया है, और सट्टे लॉटरी का भी जो है ये भाव माना गया है। तो यहाँ यदि बुध बैठा हो तो क्या करेगा कि भाई यहाँ खासकर जो शुरू में आते हैं संतान, तो संतानें जो है पहली जो है आमतौर पर देखा गया है वो पुत्री जो है वो होती है, यानी कन्या जो है वो जिस जातक की कुंडली हो उसमें कन्या पहले पैदा होती है, और उसकी जो भी संतानें होती हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। तो काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं और काफ़ी हंसमुख जो होती हैं, और काफ़ी चंचल जो है उसकी संतानें जो हैं वो होती हैं। और विशेषकर ये जो पढ़ाई करता है वो बुध ग्रह से संबंधित पढ़ाई करता है। तो बुध ग्रह के अंतर्गत ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। और ख़ासकर आजकल जो स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, तो ज़्यादातर ये जो है कामयाब होते हैं वाणिज्य स्ट्रीम, कॉमर्स जो स्ट्रीम होती है उसमें ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग का भी कारक है, इंश्योरेंस का भी कारक है, व्यापार का कारक तो है ही है। तो व्यापार से संबंधित शिक्षा ले सकता है, और जो ये जो विषय मैंने बताए कॉमर्स के, इनसे संबंधित ये शिक्षा ले सकता है। और उसके बाद जो है उधर रोग जैसे आंतों की जो है बीमारियाँ इस व्यक्ति को हो सकती हैं, तो इसको पाचन तंत्र का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका पाचन तंत्र बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है। तो बुद्धि ठीक रहेगी तो ये ठीक रहेगा। उसके बाद खेलों में बहुत रुचि होती है इसकी, लेकिन इसमें एक थोड़ी समस्या जो है वो आने की गुंजाइश बहुत रहती है कि सट्टा लॉटरी में अगर इस व्यक्ति का रुझान हो जाता है तो फिर वो काफ़ी गड़बड़े हो जाती है, और अगर उसके ऊपर दुष्प्रभाव किसी ग्रह का हो तो उसको एक प्रकार से वहम हो जाता है, एक लत पड़ जाती है। तो उस चीज़ से जो है इस व्यक्ति को बचना चाहिए, जिसको कहते हैं स्पेकुलेशन, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, जो अनुमान लगा के लोग जो है पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं जल्दी धन प्राप्त करने के लिए, उसमें इसको दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अब आते हैं हम जो छठा भाव है हमारा,
तो छठा भाव मुख्य तौर पर कहलाता है ऋण रोग रिपु। तो कर्जा, तो ये कर्जा यानी जो पैसा है, तो आम तौर पर देखा गया है कि ये अगर कर्जा लेता है या देता है तो उसमें इसको कोई समस्याएं नहीं आती, बल्कि इसका काम अगर ये कर्जा लेके करता है तो ज़्यादा चलता है। जैसे पहले मैंने मंगल का जिक्र किया था, तो मंगल यहाँ हो या मंगल की राशि भी हो तो कर्जा उसको न लेना चाहिए न देना चाहिए। लेकिन बुध में ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो लोन वगैरह से अपना बिल्कुल काम चला सकता है। उसके बाद जो है दूसरा रोग, तो आंत, ये जैसे मैंने लिखे हैं यहाँ पर, आंत, त्वचा, तंत्रिका तंत्र, श्वास जो प्रणाली है हमारी, उसमें समस्याएं जो है उसको हो सकती हैं, उनका उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद रिपु, शत्रु जो हैं, तो शत्रु जो हैं वो कोई ज़्यादा शक्तिशाली शत्रु इसके नहीं होते, क्योंकि यहाँ बुध बैठा है, और ज़्यादा बल्कि शत्रु होते ही नहीं, और होते हैं तो वो वाणी के कारण होते हैं। यानी वो कुछ ऐसा बोल जाए, गलती से ऐसा बोल जाए, जानबूझ के ऐसा बोल जाए, तो उसके कारण जो उसकी शत्रुताएँ होती हैं। और यहाँ जहाँ तक, क्योंकि ये नौकरी का भी जो है कारक है हमारा, सेवा भाव का भी जो ये भाव कारक है, तो ये वकालत या कॉमर्स या बैंक या इंश्योरेंस, इनकी नौकरी जो है उसके कम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल सफल होता है। यानी कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, क्योंकि ये बुद्धि का कारक है, और एग्जाम परीक्षा कोई भी होगी उसमें तो बुद्धि की जरूरत पड़ती है, तो उसमें ये सफल ही होता है। यानी और दूसरी बात, कारक जो कालपुरुष कुंडली हमारी, उसमें इस भाव का जो है स्वामी भी है, इस भाव का एक कारक भी है, तो यहाँ पर जो है उसको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, बशर्ते कि वो ग्रह किसी बहुत ज़्यादा खराब ग्रह से पीड़ित ना हो, वरना यहाँ पर ये अच्छे परिणाम देता देखा गया है। अब आते हैं हम सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव जो हमारे जीवन साथी का या व्यापार में हमारे साझेदार का, दैनिक रोजगार का, और पब्लिक डीलिंग जिसको कहते हैं कि आम जो लोगों से जो हमारा बातचीत है हमारी या व्यवहार है, उसका भाव है हमारे। तो यहाँ जो है इसका जीवन साथी, जो इस जातक का जीवन साथी होता है, वो आम तौर पर बुद्धिमान ही होता है, और उसका स्वभाव भी जो बच्चों जैसा स्वभाव होता है, और वो एक प्रकार से जो है जुड़ा हुआ होता है इससे। यानी इनकी आम तौर पर जिंदगी जो है हंसमुख जो बीतती है, हंसी मजाक में बीतती है, कोई ज़्यादा जो है झगड़े की गुंजाइश जो है वो नहीं होती। बस ये है कि भाई थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग दोनों कर लेते हैं और उनके ऊपर दुष्प्रभाव हो तो गलतफहमियाँ पैदा हो सकती है, वरना आमतौर पर इस व्यक्ति का जो है जीवन, वो जो गृहस्थी जीवन है वो अच्छा ही जाता देखा गया है। और व्यापार के मामले में भी, क्योंकि व्यापार का तो एक जो है घर ही है, तो व्यापार में इसको कोई नुकसान नहीं होता। जो साझेदार होते हैं वो ठीक होते हैं, कोई धोखेबाजी उसके साथ जो है वो नहीं करते, लेकिन वो शर्त हमारी साथ में है कि कोई खराब ग्रह जो है उससे पीड़ित ये ना हो। पब्लिक डीलिंग में भी जो, क्योंकि वाक्पटुता तो इसमें होती है, तो पब्लिक के साथ ये बिल्कुल जुड़ जाता है, हाजिर जवाबी इसके अंदर होती है। तो इस भाव में भी जो, क्योंकि एक शुक्र का जो है ये जो कारक माना गया है, शुक्र और बुध दोनों का कारक माना गया है, तो इस भाव में भी वो जो है अच्छा ही फल देता है बुध। अब आते हैं अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव जो है हमारा, ये जीवन का है, मृत्यु का है, दोनों का ही है। और जो लंबी बीमारियां हैं या गहन पीड़ा है उसका है, रूपांतरण का है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं और वो एकदम रूपांतरित जो हो जाता है, वो भी है। विरासत का पैसा है, ससुराल है, और जो गूढ़ विद्याएं हमारी जैसे ज्योतिष है, तो उन सब चीज़ों का कारक है। तो इन सब में ये जो चीज़ें हैं, रोग तो जो लंबे होंगे वो इनसे संबंधित होंगे, कि त्वचा के रोग होंगे या तंत्रिका तंत्र के रोग होंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं तो बीमारी से संबंधित ही आती हैं। बाकी जो पैसे की समस्या बहुत कम आती देखी गई है, क्योंकि इसकी दृष्टि दूसरे घर पर पड़ती है, और दूसरा ग्रह जो घर है या दूसरा जो भाव है हमारा, वो काल पुरुष कुंडली में शुक्र का भाव है। तो आम तौर पर पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं देता। ससुराल से भी इसको लाभ होते हैं, कुटुंब से भी इसको लाभ होते हैं, और सट्टा लॉटरी वगैरह जो है, यानी अचानक बिना कमाया हुआ धन या गड़ा हुआ धन जिसको कहते हैं, तो वो भी इसको प्राप्त होता है। और जो गूढ़ विद्याएं हैं उनमें तो रुचि होती है, बहुत अच्छा ज्योतिषी साबित हो सकता है अगर यहाँ पर बुध बैठा हो। और फिर जो रिसर्च वगैरह है, क्योंकि अन्वेषण का भी है, तो जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो भी वो जो है उस लाइन में वो जा सकता है। और जो तांत्रिक होते हैं वो भी इस भाव से होते हैं। तो अगर उसके ऊपर कुछ ऐसे ग्रह का प्रभाव हो, मंगल या राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो तांत्रिक जो है विद्या में भी वो जा सकता है और उसमें वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिला के इसमें बुध, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अच्छे ग्रहों का साथ या अच्छे ग्रहों का प्रभाव,
ये बुध के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चा बाल ग्रह है ये, और ये अकेला जो है वो ज़्यादा सफलताएं नहीं दे पाता, तो इसको अच्छे साथ की ज़रूरत है। तो आज हमारे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, आगे हम 9वां, 10वां, 11वां, 12वां लेके आएंगे। नमस्कार।